बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश और हान किस नंबर 10 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते चलें कि महमूद बुज़दाह ने हमारे ख्याल में फ़ैसला कर लिया है। दो फैसले उनके मुतवक्को हैं। पहला फ़ैसला ये हो सकता है कि कुर्लिश और हान की तारीख को तेज़ी से दिखाया जाए और कुर्लिश और हान को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। दूसरा क्या हो सकता है ऐलान, आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बुरहान बे ने बुरसा को फतह कर लिया। बुरसा कैसे फतह हुआ, नीलोफर खातून पर उसकी बहन हमला करने की कोशिश करेगी। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्लिश और हान 2 हफ्तों के गैप के साथ आएगा, यानी 14 तारीख को आने वाला है तुर्की में। इसलिए इस हफ्ते भी कुर्लिश और हान अपने टाइम पर नहीं आएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि महमूद बुज़दाह बुरसा के मामले में भी उन्होंने बहुत जल्दी की है और उस्मान बे की वफ़ात के हवाले से भी उन्होंने बहुत जल्दी की है। इससे पहले आप जानते हैं कि जो ट्रेलर उन्होंने दिखाए हैं वो ट्रेलर्स देखने के बाद लगता नहीं कि कोई किस देखेगा, क्योंकि ट्रेलर्स में ही सब कुछ बता दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं पहले ट्रेलर में हमें दिखाया गया कि उस्मान बे की वफ़ात हो चुकी है और दूसरे ट्रेलर में हमें यह दिखाया गया कि बुरसा फतह हो चुका है। अब जब बुरसा फतह हो चुका है तो रेटिंग तुर्की में कैसी आएगी, इस हवाले से आप जानते ही हैं। रेटिंग या तो कम आएगी या उतनी ही आएगी जो इससे पहले आई थी। यानी महमूद बुज़दाह लगता ऐसा है कि खुद ही अपनी प्रोडक्शन से तंग ही आ चुके हैं। बहरहाल दूसरा उनका क्या फ़ैसला होगा आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन ऐसा लगता है, और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अलाउद्दीन बे सुरंगों के ज़रिए अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला है और बुरसा पर कब्ज़ा कर लिया है। तो इन सारे मामलात में आप देख सकते हैं कि बुरहान बे पगड़ी पहने हुए दाखिल हो रहे हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है इसीलिए लगता है कि बुरहान बे को कोई ख़ास जंग नहीं लड़नी पड़ी, यानी बुरसा के सामने भी कोई ख़ास लड़ाई लगता नहीं हुई है। बहरहाल तारीखी हवाले से जानते हैं कि बुरसा और हान बे के हाथ कैसे आया था, यानी बुरसा की फतह कैसे हुई थी। दूसरी तरफ महमूद बुज़दाह हर चीज़ को जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि हो सकता है कि महमूद बुज़दाह का मनसूबा हो कि सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि रेटिंग तो अच्छी नहीं आ रही। दूसरी बात यह हो सकती है कि महमूद बुज़दाह उस्मान बे का जितना भी दौर था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब सीरीज़ सिर्फ बुरहान के नाम पर आगे ले जाना चाहते हैं, यानी सीरीज़ आगे जारी रहेगी, लेकिन अभी के लिए उस्मान बे का किरदार और बुरसा से वो जान चलाना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि आगे चलकर वो हमें क्या कहानी सुनाएंगे, क्या वही राम कहानी होगी या फिर कुछ अच्छी और तारीखी भी होगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। बहरहाल हमें लगता है कि महमूद बुज़दाह दूसरा ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। ज़्यादा इम्कान उसी बात के हैं कि बुरसा को उजरत में दिखाया और उस्मान बे की वफ़ात दिखा दी, अब बुरहान पर फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट सीज़न आना हुआ तो मुमकिन यह भी है कि इस सीज़न को जल्दी समेटा जाए।